तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देते हो आफ्टर 10, वहाँ भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सर? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको दुनिया में कहीं एपी दिख जाए और बोल दे कि सर फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालो, फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालो, तो आप किस तरह निकालोगे? ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, जो हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 में इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस भी दिया हुआ। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने अभी तक वो लेक्चर देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लो, तो आज की क्लास आपको समझने में बहुत ही आसानी जाएगी। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो क्या रहेगा सर? इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है एसएन। मतलब अगर आपसे मैं बोल देता हूं कि फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालो, तो एन का वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे? 10 पुट कर दोगे। ये क्या है सर? नंबर ऑफ टर्म। ये क्या होता है सर? हमारा फर्स्ट टर्म। ये क्या होता है सर? हमारा कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर किसी एपी का आपको कितने टर्म का सम निकालना है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर ये पता हो तो आप कितने भी टर्म का उस एपी का सम निकाल सकते हो। ठीक है, इसी से एक और फॉर्मूला है हमारा एसएन का, जो क्या है? n/2 a प्लस एल। एल क्या है सर? हमारा लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, और ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको दो ही फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है और दूसरा हमारा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, जो मैंने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपसे बोल दे कि 5वां टर्म बताओ, 6ठा टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ n का वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे 10 पुट कर दोगे। फर्स्ट टर्म आपको पता है, nd पता है, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में टर्म निकाला करते थे ना, 5वां टर्म, 10वां टर्म, आज हम क्या करेंगे? उस टर्म का सम निकालने वाले हैं, सम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आप लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हो और बहुत कुछ सीखने वाले भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हमें समझने में बहुत ही आसानी जाएगी। ठीक है, तो सर ये जो एसएन का फॉर्मूला है ना, एसएन इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब यहाँ पे सर जो ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ, कहाँ से आया, एक बार हमें पता चल जाए तो हमें समझने में और भी आसानी जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली आपको पता हो कि सर एपी क्या होता है। तो एपी में हमने क्या देखा था कि सर अगर फर्स्ट टर्म, अगर मैंने बोल दिया कि सर फर्स्ट टर्म ए है और मैंने बोला कि इसका सेकेंड टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे? आप हमसे यही ना पूछोगे कि सर इसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। अब जिस दिन कॉमन डिफरेंस बताओगे हम उसमें डी ऐड कर देंगे, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, सेकेंड टर्म बता देंगे। थर्ड टर्म कोई थर्ड बंदा आके पूछता तो आप क्या करते? सर उसमें फिर डी ऐड कर दीजिए। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि इसका कॉमन डिफरेंस डी था, तो सेकेंड टर्म आप क्या बोलोगे? ए प्लस डी। अब थर्ड टर्म बताओ तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें डी ऐड कर दीजिए। जिस दिन सर हम इसमें डी ऐड कर रहे होंगे तो आप क्या बोल दोगे? सर a2d आ गया होगा। सर इसमें डी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? a प्लस क्या बोलोगे? 2 में से 2d में एक और डी ऐड कर दिए तो कितना आया? 3d आ गया। मतलब सर आप आराम से जितना भी टर्म आपको मैं बोलूँ आप लिख सकते हो। मतलब आपने क्या देखा कि सर ये जो था ना, ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये कौन था? सेकेंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था सर, ये क्या था? हमारा फोर्थ टर्म था। मतलब सर जिस दिन हम लोग फोर्थ टर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या हम लोग पुट कर रहे थे? डी के मल्टीपल में 3 पुट कर रहे थे सर। जिस दिन हम लोग 3 टर्म की बात कर रहे थे तो हम क्या पुट कर रहे थे? 2 पुट कर रहे थे। मतलब जितना टर्म है उससे एक कम पुट कर रहे थे। अगर मैं आपको बोल देता कि इसका nth टर्म बताओ, तो nth टर्म क्या हो रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर फर्स्ट वाला पार्टी तो उसी तरह रहेगा ये, जो इसके बाद जो डी के साथ मल्टीप्लाइड रहा होगा ना, अगर nth टर्म की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो सर इससे एक कम हो जाएगा, मतलब n-1 इंटू डी हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी प्रूव लास्ट क्लास में कर चुका है। ठीक है, आज हमसे क्या बोला कि इसका सम बताओ, तो आप क्या करोगे? इसका सम को आप इस तरह लिख दिए कि सर n टर्म का सम को हम इस तरह रिप्रेजेंट किए। फर्स्ट टर्म क्या था? हमारा a था। सेकेंड टर्म हमारा क्या था सर? a प्लस डी था। ठीक है ना। थर्ड टर्म क्या था सर? हमारा क्या बोलोगे? a प्लस 2d था। ठीक है, चलिए डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या रहा होगा आपका सर? a प्लस n-1 इंटू डी।
अब सर इसका सम किस तरह करें, क्या करें सम करने में, कुछ नहीं करना है। ये जो आपको जो AP दिख रहा है ना, ये जो सीरीज दिख रहा है ना, इसको आप उल्टा कर दो। मतलब जो लास्ट में था ना, जो व्यक्ति लास्ट में खड़ा था ना, उसको पहले बुला लो, और जो पहले था उसको बाद में बोल दो, सबसे लास्ट बोल दो। मतलब इसको चेंज कर दो ऑर्डर। मतलब सर इसको बोलो कि सर आप यहाँ पे आ जाओ, मतलब इसको आप यहाँ क्या कर दो, SN तो आज भी तो वही टर्म है। अरे अगर 1 2 3, ठीक है ना, 4, अगर इसको आपको मैं बोल दूं कि आज इसको 4 2 4 3 2 1 लिख दो, तो क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या? आज भी वही वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे भी वही वैल्यू दे रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे सर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको उल्टा करोगे तो लास्ट टर्म को पहले बुला लोगे, तो क्या लिखोगे सर, A + n-1 × D, ठीक है ना। अब उसके बाद बताओ कि सर उसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, तो यहाँ पे n-1 है, तो इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा सर, n-2, उसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, n-3 रहा होगा। तो इसके पहले वाला टर्म क्या बोलोगे कि सर क्या था, A(n-2) × D रहा होगा सर, ठीक है ना, यही रहा होगा हमारा। डॉट 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 रहने तो उतना लिखने का आवश्यकता नहीं है। ये जो फर्स्ट टर्म रहा होगा सर, ये कहाँ चला गया होगा, लास्ट चला गया होगा, यही ना हुआ होगा, ठीक है ना। तो आज आप इस दोनों को ऐड करते हो ना, यही इसका सम निकालने का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही फंडामेंटल अप्रोच है। हम लोग क्या करेंगे सर, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो A + A कितना हो जाएगा सर, 2A हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा, n-1 × D, ठीक है, ये हमारा बचा सर। प्लस इस दोनों को ऐड करेंगे, सबके आमने सामने वाले को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है ना। तो इसको ऐड करोगे तो A + A कितना हो गया सर, 2A हो गया। इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में क्या ले लिया सर हमने, देख लो अच्छे समझा देते हैं, n-2 × D + D। अगर सर हमने D कॉमन ले लिया तो कितना दिखेगा, n-2 दिख रहा है ना, +1, और D हमने बाहर निकाल दिया तो कितना दिखेगा, n-1 × D। मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, n-1 × D। सिमिलरली यहाँ पे भी आप करोगे ना, तो यही वाला टर्म आ रहा होगा, आप करके देख लेना खुद से। डॉट 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 डॉट, जिस दिन लास्ट दिन कर रहे होंगे तो A + A कितना हो गया, 2A + n-1 × D। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर सब जगह हमें वही दिख रहा है, एक ही टर्म दिख रहा है सर, सब जगह हमें 2A + n-1 × D, 2A + n-1 × D, सब जगह हमें वही दिख रहा है। अब मैं पूछूं कि ये 2A + n-1 × D इधर कितना हो जाएगा सर, 2 × SN हो जाएगा, 2 बार SN को जोड़ दिए हमने। तो सर ये वाला कितने बार, ये जो 2A + n-1 × D कितने बार रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला जितने बार रहा होगा उतने बार सब एक दूसरे से ऐड किया गया है। तो ये वाला कितने बार लिखा गया सर, n बार लिखा गया होगा। मतलब ये वाला सर कितने बार है, n बार है। तो सर आप बार बार क्यों लिख रहे हो, सर आप एक काम करो ना, इसको आप बार बार मत लिखो, आप इसको n × लिख दो, n × 2A + n-1 × D लिख दो सर। इधर में कौन था सर, इधर SN था, 2 था, 2 को हमने यहाँ भेज दिया। क्या है आपका फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे सर, n/2 2A + n-1 × D, जो हमने अभी अभी बात किया। समझ में आया कैसे प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब सर इसी को जो था ना, यही जो फॉर्मूला था ना हमारा, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, n/2, और यहाँ पे सर A को 2 टुकड़े में बांट दिया, A + A लिख दिया गया, और बाकी को एज इट इज रहने दिया। तो हमें क्या दिखा सर, ये जो पार्टी था ना इतना दूर का, ये सर हमें दिखा A + n-1 × D, मतलब nth टर्म दे दिया। nth टर्म को ही तो हम लोग लास्ट टर्म बोला करते हैं। मतलब आज आप इसको क्या लिख सकते थे, n/2 A + L लास्ट टर्म या nth टर्म जो बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसा। समझ में आया दोनों फार्मूला, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही इसका सर फंडामेंटल अप्रोच है। अगर मैंने आपको कभी बोल देता है कि आप बताओ सम ऑफ, ठीक है ना, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 100 टर्म का सम बताओ, तो आप क्या करते हैं, मान लो आप SN का फॉर्मूला भूल जाते, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारा क्या है, AP होता है, ठीक है ना। सीरीज को उल्टा कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, वही आंसर आएगा जो फॉर्मूला से आएगा। तो क्या सर आज अगर हम इसका भी सम निकालना चाहते हैं तो क्या उसी तरह अप्रोच ले सकते हैं क्या, क्योंकि सर ये भी तो हमारा AP में दिया हुआ है। देखो ना कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है सर, 3 - 2 1, 4 - 3 1, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसको उलट दो, इसको पलट दो, ठीक है ना। तो यहाँ कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं सर, 100 टर्म का, तो 100 टर्म यहाँ पे लिख दो। तो आप क्या करोगे, उल्टा करके लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 100 लिख दोगे। उसके पहले वाला यहाँ वाला टर्म क्या रहा होगा, 99 रहा होगा सर। उसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा सर, 98 रहा होगा, ठीक है ना। फिर क्या रहा होगा, 97 रहा होगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आप क्या बोलोगे सर, दिस प्लस दिस कितना होगा, 101, दिस प्लस दिस कितना होगा, 101, दिस प्लस दिस कितना होगा, 101, ठीक है ना।
मैं बस आपको समझा रहा कि फॉर्मूला जो हमने बनाया है बिल्कुल सही है। देखो सब सेम टर्म आ चुका है ना मेरे पास। इधर कितना हो गया 2 इंटू एस 100, ठीक है, तो 2 इंटू सर एस 100 हो गया। अब ये बताइए सर ये वाला कितने बार आया होगा, तो बताओ ना ये वाला कितने बार लिखा होगा सर, 100 बार लिखा हुआ है। तो 100 इंटू, तो क्या लिखोगे सर 100 इंटू कितने बार ही आया 101, तो आप क्या बोलोगे 100 टाइम्स आया है। और यहाँ पे क्या हो गया एस 100 और यहाँ पे क्या होगा अपॉन 2, तो ये क्या हो गया आपका 100 टर्म का सम। इसको आप कर दो, क्या कर दो आप 50 बार में, तो कितना आ जाएगा 50-50 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात किस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और यही अगर फॉर्मूला लगाते तो हम लोग क्या लिखते हैं n/2, n कितना है सर 100 है, टोटल टर्म कितना 100 टर्म अपॉन 2, क्या लिखते हैं सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है सर 1, लास्ट टर्म कितना है सर 100, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे ये वाला कितना हो जाता है 50 हो जाता है, इसको करते तो ऐड 101। देखो ना वही चीज़ नहीं आया क्या, हमारा आ गया ना, समझ में आया ना, मतलब फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। और इसी अप्रोच से हम लोग क्वेश्चंस को बनाया करेंगे। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके जो एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब ये जो आपको एपी दिया हुआ है ना, इसका क्या बोला आप सम बताओ। अब सर सम का तो हमें फॉर्मूला पता है। सम का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा सर क्या होता है Sn = n/2, क्या होता था हमारा 2a + n-1 इंटू डी। अब सर सम पूछा है मतलब ये वैल्यू निकालना है। अब सर टोटल किसमें वेरिएबल कितने हैं, तो आपको दिख रहा होगा सर इसमें वेरिएबल के नाम पे 1 है सर, ये 2 है और ये क्या है सर 3 है। मतलब टोटल वेरिएबल कितने हैं 3 वेरिएबल है। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछता है ना कि सम बताओ, मतलब ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए। कितने टर्म का सम निकालना है सर ये बता दीजिए, सर उसका फर्स्ट टर्म क्या है सर, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर ये तीनों बातें अगर हमें पता हो तो हम किसी भी एपी का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस है सर, इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या है, क्या ट्रिक है सर। तो ट्रिक मात्र इतना है कि आपको 2 फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला क्या होना चाहिए an = a + n-1 इंटू डी। अगर ये 2 फार्मूला याद होता है तो आप इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। अब सर किस फार्मूला को कब अप्लाई करना है, तो जब जैसा आपसे पूछता है उस समय आप वो फार्मूला लगा। मान लो अगर ये क्वेश्चन दे दिया हो सम निकालने का, उसमें आपको n नहीं दिया हो और आपको an दे रखा हो, a दे रखा हो, d दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूला से क्या निकालोगे n निकालोगे और इसको यहाँ पुट कर दोगे। अगर मान लो आपको ये सम निकालने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म ही पता नहीं है, बाकी सारा चीज पता है, तो आप क्या करोगे सर an भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा और आप a निकाल सकते हो। मतलब क्वेश्चन देने वाला जब भी देगा आपको एक वेरिएबल मिस करके दे देगा या सभी वेरिएबल दिया रहेगा, तो जब जैसा दिया रहेगा वैसा आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द सम निकालना है हमको, जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ सर 2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म ये दिया हुआ, थर्ड टर्म ये दिया हुआ है 2 10 टर्म। मतलब ये जो हमारा एपी है ना, ये सर आपको क्या निकालना, टोटल जो 10 टर्म तक जो हम लिख रहे होंगे ना उसका सम बताना है। तो अभी अभी हमने देखा सर सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट टर्म पता है क्या, बिल्कुल सर हमें फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है 2। क्या सर आज आपको डी पता है, बिल्कुल सर हमें तो पता है, बाद वाला माइनस पहले वाला करते हैं तो डी आ जाता है। बाद वाला कौन है सर, यहाँ पे 7 - 2 कितना आ गया सर 5 आ गया। सर कितने टर्म का सम निकालना है, एन भी दिया हुआ है हमें, टोटल 10 टर्म का सम निकालना है तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। तो क्या आज हमें फॉर्मूला नहीं पता है, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। n क्या है सर हमारा 10 है, 10 पुट कर दो यहाँ पे। सर a क्या है सर, a हमारा 2 है, 2 × 2 कर दो। n कितना है सर, n हमारा 10 है, 10-1 कर दीजिए। d कितना है 5 है। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने तो आता है आपको। ये कितना हो गया सर हमारा 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, 10-1 कितना हो गया सर 9, 9 5 जा कितना हो गया 45, 45 + 4 कितना हो गया 49, 49 × 5। तो 5 इंटू अगर 49 करते हो तो आपका वैल्यू कितना आता है 2 कितना आएगा आपका 45, ठीक है ना, कितना आएगा 245, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
समझ में आ रही बात? तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको परेशानी भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? सेकेंड बोल रहा है कि कभी आपको अगर ये दिया हो, ठीक है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर आज क्या हमें फर्स्ट टर्म पता है क्या? बिल्कुल सर, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ -37। क्या सर कॉमन डिफरेंस पता है? सर बाद वाला माइनस पहले वाला कर लीजिए। तो क्या सर इसी को इससे माइनस करना पड़ेगा, इससे भी इसको माइनस करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है ना। जब कॉमन डिफरेंस सेम था तभी तो हम उसको एपी बोले थे, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर -29 माइनस क्या करते हो, -33 करते हो, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, -29 प्लस ये वाला कितना आ गया आपका, +33 बोले तो कितना आ गया सर, 4 आ गया। और टोटल कितने टर्म का हमें सम निकालना है इस एपी का, 12 टर्म का। तो एन के वैल्यू कितने पुट कर दोगे, 12 पर। क्या आज हमें तो सब कुछ पता है, क्या हम 12 टर्म का सम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर, हमें तो फॉर्मूला भी याद है, 12 यहाँ पुट कर देंगे, कितना होगा सर, 12/2। यहाँ क्या दिख रहा होगा, 2 × a के नाम पे कौन है सर, -37 है, ठीक है ना, प्लस n-1 इंटू डी। n-1 बोले तो 12 - 1 कितना होता है सर हमारा, 11 होता है, इंटू डी। डी के नाम पे कौन है सर, आज 4 है। तो क्या इसे आज हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 के 4, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, कितना हो गया, 74, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया, 44। इसे आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करने तो आपको आता ही है। इसे सॉल्व करके लिखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -180। आप खुद से सॉल्व कर लेना इसे। समझ में आई बात, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले रहे हैं? कोई डिफिकल्ट है क्या? हमें सब वैल्यू दिया हुआ, हमें पास पुट करना है, एग्जाम में इसी तरह आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। 3 नंबर क्या बोला है कि आज फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है सर, 0.6। डी कितना दिया हुआ है सर, इसको इससे माइनस कर दीजिए, 1.7 माइनस 0.6। अगर इसको माइनस कर रहे होंगे तो 7 में से 6 गया तो कितना हुआ, 1.1, ठीक है। सर हमारा कितना n कितना है सर, आज हमें कितने टर्म का सम निकालना, 100 टर्म का सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे सर, n की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे सर, 100/2 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे सर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है सर हमारा, 0.6 है, प्लस n-1। n कितना था सर हमारा, 100 था। 100 - 1 कितना होगा सर, 99 इंटू डी बोले तो 0.6। तो आप इस तरह पुट करके डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया सर, 50 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 1.6 हो गया, सॉरी 1.12 हो गया, ठीक है ना, 1.2। ये वाला कितना हो गया सर, इसको मल्टीप्लाइड कर दो। मल्टीप्लाइड करके करोगे तो हमारा कितना आएगा सर, सॉरी यहाँ पे आपका क्या था, 99.1.1। ये वाला क्या है, कॉमन डिफरेंस 1.1 है, ठीक है। ये क्या है हमारा, 1.1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू फर्स्ट टर्म, हाँ सही, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, आप बोलोगे 9 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 9 1 10, 106 कितना आ गया सर हमारा पॉइंट के साथ, ये वाला। इसको आप ऐड कर दो, 50 इंटू, ठीक है ना, इस दोनों को ऐड करोगे तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस पहले का 0, ठीक है ना, और ये वाला 1 1, ये आ गया आपका 110। इसको मल्टीप्लाइड करके आप देखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 555, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, 5505 आ रहा होगा, ठीक है। कर लेना आप कैलकुलेट, मल्टीप्लाइड कर लेना, इसको मल्टीप्लाइड करने तो आपको आता ही है, आता है ना। कर दूं क्या, यहाँ पे 1 1 क्या है हमारा, 1 1 0 पॉइंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 50 है, ठीक है। तो 5 बार मल्टीप्लाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और पॉइंट एक 0 था, 0 के बदला बैठा दिए, इसके पहले एक पॉइंट, कितना आ गया, 5505, 5505, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सभी क्वेश्चन में हमें सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है सर, 1/15। सर कॉमन डिफरेंस क्या है सर, बाद वाला माइनस पहले वाला, किसी को माइनस कर दो। चलो आज इसको इससे माइनस कर देते हैं, 1/10 - 1/12। एलसीएम लेने तो आता ही होगा आपको, क्या लोग एलसीएम सर, ये वाला कितना हो जाएगा, 10 × 12, और ये वाला 12 इधर गया 10, कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 120, और ये वाला कट गया, कितना बचा, 1/60। मतलब आज इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, 1/60 था, ठीक है। कितने टर्म का सम निकालना है सर, हमें ए पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कितने टर्म का सम निकालना है सर, 11 टर्म का। एन का वैल्यू भी दिया हुआ है 11। क्या आज हम लोग नहीं पुट करके निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, S11
लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 11/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 1/15 है ना हमारा 1/15 प्लस n-1 बोले तो क्या 11-1 कितना हो गया सर हमारा 10 हो गया इंटू 1/60। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11/2, ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम लेने आपको आता है, आप लेके इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। क्या करोगे, इसको इधर कितना हो गया 12 हो गया और ये वाला उधर गया तो कितना हो गया 15 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करने आता है, मल्टीप्लाई, इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो 15 इंटू 6। याद है ना, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अगर हम एलसीएम से बचना चाहते हैं तो आ गया हमारा, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा 33/20। ठीक है, समझ में आई कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आया ना। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, बस हमें फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करना था, आंसर हमारा आ जा रहा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि सर वहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं, तो इसे आप नोट डाउन करो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। मतलब ये जो आपको सीरीज दिया हुआ है ना, इसका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। अब सर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये पहले आप बता दीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है सर, हमें इसका फर्स्ट टर्म दिख रहा है सर 7 दिख रहा है। ठीक है ना, क्या सर इसका कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, वो तो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं सर, बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है ना, तो इसको अगर मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 2 या 20 प्लस 1 कितना हो गया 21/2 माइनस किसको कर देंगे 7 कर देंगे। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 21 माइनस ये वाला कितना हो गया हमारा 14/2 बोले तो 7/2। मतलब सर इसका कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। ठीक है, अब सर हमें क्या चाहिए, हमें सम निकालना है इस सीरीज का। अब सर इसमें कितने टोटल टर्म है ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो दिया हुआ ही नहीं है। तो हमें तो सर n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा सर Sn का फॉर्मूला अभी हमने बताया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको गौर से देखो और देखो कि इसमें आपको क्या दे रखा है और आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा सर ए हमें दिया हुआ, बहुत अच्छा सर ए तो हमें मिल चुका है। सर डी दिया हुआ, डी सर हम यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन सर आज एन का लफड़ा है, एन हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब एन हमें फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको पहले, इस फॉर्मूला को लगाने से पहले हमें किसे याद करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला नंबर 1, जो फॉर्मूला क्या था an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब सर an कौन है सर, यही तो हमारा an है, यही तो हमारा सर लास्ट टर्म है, यही ना है। लास्ट टर्म हमारा कितना दिख रहा है 84 दिख रहा है। तो टोटल टर्म का हमें सम निकालना है। तो ये जो इंसान जो खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, एक कितने नंबर पे खड़ा था वो निकाल लेते हैं और उसको पुट कर देंगे, सम निकल जाएगा मेरा। समझ में आ रही बात। तो an कितना है सर इसका, an हमारा 84 है। ए कौन है सर, ए थोड़ा देख के बताओ 7 है सर। सर एन क्या है सर, एन ही तो हमें फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना है। डी क्या है सर, डी हमारा 7/2 है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो जिस दिन आप इसको इधर लेके आओगे तो 84 माइनस 7 कितना हो गया हमारा n-2 इंटू 7/2। इसको जिस दिन आप माइनस कर रहे होगे तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा सर हमारा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 बचेगा। इधर कौन है सर n-1 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आप क्या बोलोगे सर n-1 इधर रह गया, उधर कौन था सर हमारा 77 था ना। और ये वाला सर ये जो 2 था इधर चला गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड में, और 7 क्या था हमारा डिवाइड में आ गया। अरे ये ऊपर था ये नीचे आ गया, ये नीचे था ये ऊपर चला गया, यही तो है सिंपल। ये वाला काटा कितने बार में 11 टाइम्स में, मतलब कितने बार आप क्या बोलोगे 11 2 कितना हो गया, कितना हो गया आपका 22। तो n-1 इक्वल टू 22, तो n का वैल्यू कितना हो गया 22 प्लस 1 बोले तो 23। मतलब आपको कितने टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे कितना टर्म लिखा हुआ है, ये सीरीज का टोटल 23 टर्म लिखा हुआ है। मतलब आपको किसका सम निकालना था 23 टर्म का सम निकालना था। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आज क्या पुट कर देंगे n की जगह 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23/2 2 इंटू ए कौन है सर हमारा, हमें तो पता है। ठीक है ना, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम कर दें, क्यों बार बार उसको लिखे। ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। सर फर्स्ट टर्म हमें 7 है, लास्ट टर्म ये है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि सर 7 प्लस क्या है सर हमारा 84 है।
या आप वो फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू ए कौन था सर 7 था, n-1 इंटू डी बात वही था, आता आपका वही। समझ में आ रहा? तो आपको जैसे है वैसे बना सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो। 23/2 हो गया सर यहाँ पे, यहाँ इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 4 कितना हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है ना। 8 + 1 9, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 91 कितना है सर हमारा, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं। मतलब आज हम लोग डायरेक्ट वहां पे नहीं पहुंचे, हमने इस रास्ते को तय किया है। ये हमारा 1, ये हमारा 2, सेकेंड स्टेप ये है हमारा। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला एक्चुअली हमारा नहीं था, यहाँ क्या था 84 था, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, चलो ग्रीन ही रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आज सर ए क्या दिया हुआ है, ए आज आपको 34 दिया हुआ है। सर डी क्या दिया हुआ है, सर डी हम निकाल लेंगे 32 - 34, 32 - 34 कितना हो गया सर हमारा -2 हो गया। सर n नहीं दिया हुआ, कितने टर्म का सम निकालना है ये तो बोला ही नहीं है, बोला है क्या आज आपको, नहीं बोला है ना। लेकिन सर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, और लास्ट टर्म क्या है सर हमारा 10 है, तो फिर वही काम करेंगे। लास्ट टर्म हमें an-वा टर्म हमें दिया हुआ है 10, तो हम क्या करेंगे an = a + n-1 इंटू डी। an कौन है सर हमारा 10 है, बोल सकते हैं ना हम। यहाँ पे क्या है सर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 34 है प्लस n-1 इंटू डी। डी बोले तो क्या है सर हमारा, डी बता दो, डी कितना था हमारा -2 था, ठीक है। तो इसको जिस दिन इधर लेके आओगे तो 10 - 34 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा हमारा। इधर कितना हो जाएगा सर n-1 इंटू -2। ये सर 2 कट गया कितने बार में 12 बार में, और ये माइनस माइनस भी कट गया, क्या बचा यहाँ पे 12 = n-1। 1 जिस दिन इधर बुलाया तो आपको क्या दिखा, n की वैल्यू 13 दिख गया। समझ में आ रही बात। अरे 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12 + 1 13। अब हमें क्या निकालना सर SN निकालना था। SN कितने टर्म का निकालना हमें, टोटल 13 टर्म का निकालना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 13/2 और 2a + n-1 d प्लस, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आज हमें लास्ट टर्म दिया हुआ तो उस तरह बना सकते हो, या आप 2a + n-1 इंटू डी करके बनाओ, ठीक है। बात तो वही है। तो आप फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है सर हमारा 34 दिया हुआ, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ सर 10 दिया हुआ। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 13 इंटू ये क्या आ जाएगा आपका 44/2, ये वाला कितने 11 बार में इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 + 1 कितना हो गया 4 और 143। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे ये आपको समझ में आ गया ना। इसका आंसर भी हमारा क्या था, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 22 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 22 आएगा। अब 22 को क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है। तो इसको एक बार और क्या कर देंगे, इसको काट दो, ठीक है ना। 13 - इंटू 22 कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। इसका जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आ रहा होगा सर, मल्टीप्लाइड करने तो आप लोग को आता ही है 286 आ रहा होगा, 286, ठीक है। समझना है आपको, कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कैसे कर रहे हो। मेन आपको समझना चाहिए क्वेश्चन में जब दिया रहेगा तो कैसे करना है। आज तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए हो कि सर इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ -5, कॉमन डिफरेंस हम निकाल देंगे -8 -5 बोले तो कितना हो गया सर यहाँ पे -8 + 5। देखो कैलकुलेशन में ये सब छोटी मोटी गलती मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट के साथ लेना, आप लोग यहाँ पे गलती कर देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया -3। सर हमें an निकालने के लिए दिया हुआ है लास्ट टर्म, बिल्कुल सर। तो an = कितना दिया हुआ है सर हमें -230। an = क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू d = -230। a का वैल्यू कितना है -5, n की वैल्यू तो सर हमें फाइंड करनी थी, d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू हमें दी है -3 = -230। सर इसको आप उधर बुला लो तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे n-1 इंटू कितना दिया हुआ है सर -3 दिया हुआ है इक्वल टू, इधर क्या है सर -230 और ये -5 जिस दिन उधर गया तो +5 हो गया, मतलब -230 + 5 बोले तो कितना हो गया सर -225 है ना हमारा n-1, यही है हमारा। ये सर -3 यहाँ पे जा गया, यहाँ पे कट गया सर, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो कितने बार में 7 बार में, फिर 1 5 कितना हो गया सर 5 बार में, मतलब n-1 = 75, n = कितना हो गया 76। मतलब आज कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं,
टोटल 76 लोग खड़े हैं, तो हमें सम किसका करना है, 76 लोगों का करना है। सम करने तो हमें आता है, क्या कर देंगे सर, S 76 अपॉन 2, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कितना है सर -5, लास्ट टर्म कितना है सर माइनस, देखो ब्रैकेट के साथ -2 3 0। सॉल्व करने तो आपको आता है हमसे ज़्यादा। 76 अपॉन 2, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा सर 2 माइनस, ठीक है ना, -230, ठीक है ना, 235, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, जो भी आएगा आपका आंसर। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो यार आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो, लाइक करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो और खुद से प्रैक्टिस करो, ओके।